नमो नमः मित्रों। अभी फेसबुक पर एक पोस्ट देखी जिसमें संस्कृत के बारे में कुछ लिखा हुआ था, तो उसके ऊपर कुछ प्रत्युत्तर फेसबुक पर ही लिखा था। आज उसको बारे में बताते हुए यह वीडियो बना रहा हूँ कि बिन संस्कृत सब शून्य, बिना संस्कृत भाषा के सभी शून्य के समान है। मेरे स्वयं के पितामह मेरे दादाजी संस्कृत के विद्वान न होकर ज्योतिष और सिद्धांत गणित के विद्वान माने जाते थे। मेरे पिताजी संस्कृत के विद्वान न होकर हिंदी और भाषा विज्ञान के विद्वान रहे थे। तब भी उन दोनों का ही संस्कृत ज्ञान हमसे तो कहीं श्रेष्ठ था। ऐसे में पिताजी के देहांत के पश्चात जब लगा कि क्या अपनी पीढ़ी पर ही परंपरा हनन का कलंक लगेगा, ऐसा दोष आएगा, तो सबसे पहले संस्कृत भाषा ने ही आकर्षित किया। ये सधे संस्कृत भाषा सधे तो सब स्वयं सध जाता है। ज्योतिष हो, आयुर्वेद हो या कोई और प्राच्य विद्या हो, संस्कृत और इसके शब्दों की विभिन्न भाषाओं में अटखेलियां देखकर और संस्कृत शब्दों का आनंद बहुधा विवल आह्लाद से भर देता है। अभी एक स्थान पर बात झोला, फिर झील, फिर झोल पर आ गई। जब संस्कृत चोल पर यह भाषा रुकी, संस्कृत का शब्द है चोल, उस शब्द पर जब रुकी तो क्या ही आनंद आया। मेरा बहुधा बिना पढ़े लिखे, डबल कोट, बिना पढ़े लिखे माता पिताओं के प्रति तर्क रहता है कि क्या इधर से यदि संस्कृत की गिनती घुसेगी तो क्या उधर से अंग्रेजी की गिनती टपक जाएगी। इधर से अत्र आगच्छ घुसेगा तो क्या उधर से कम हेयर गिर पड़ेगा। क्या एक साथ 3-4 भाषाएं नहीं सीखी जा सकती। हम बहुधा कहते हैं कि हमारे बच्चे को तो हिंदी की गिनती आती नहीं। यह अच्छी बात है या अच्छी बात नहीं है, इस बात का निर्णय स्वयं करें। हिंदी की गिनती सीखने से क्या अंग्रेजी की गिनती हमारे दिमाग में से, हमारे मस्तिष्क में से निकल जाएगी? ऐसा तो नहीं है। 3-4 भाषाएं सीखा जाना अच्छी बात होती है, विद्वत्ता की निशानी होती है। क्या एक साथ 3-4 भाषाएं नहीं सीख सकते? और भारत में तो बहुत सी ऐसी जनसंख्या है जो बहुत सारी भाषाएं बोलती है। हर व्यक्ति ही बहुभाषा भाषी होता है। मैं स्वयं अपनी ब्रज भाषा, जो एक डायलेक्ट है, जो एक बोली है, वह बोलता हूं। खड़ी बोली हिंदी बोलता हूं। संस्कृत, इंग्लिश, सामान्य व्यवहार में इंग्लिश और हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो फिर संस्कृत सीखने में क्या समस्या है? यह ऐसी क्या भाषा है जिसके प्रति समस्या होनी चाहिए? बहुधा हम जो सीखते हैं वह सीखना, भाषाओं का सीखना बोलने से, सुनने से, पढ़ने से होता है। व्याकरण पढ़ने से नहीं होता। हम हिंदी सीखते हैं। बच्चे, आजकल के बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूलों में इंग्लिश सीख रहे हैं, वो कैसे सीख रहे हैं? क्या वो BA MA की जो हिंदी या इंग्लिश का जो व्याकरण है उसको पढ़ने से वो हिंदी और इंग्लिश को सीखते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर संस्कृत का व्याकरण पढ़ के भाषा कैसे सीख सकते हैं? तो भाषा सीखने के लिए बोल चाल व्यवहार में लाना, उसको पढ़ना, यही एक विशेष प्रयोग है जिससे भाषा जल्दी से सीखी जा सकती है। हाँ, उसके विशेष ज्ञान के लिए व्याकरण सम्मत, व्याकरण की जो भाषा है, व्याकरण के जो नियम हैं, उनको सीखना अच्छा हो सकता है। लेकिन संस्कृत को सीखने में, संस्कृत भाषा को बोलने, सीखने, लिखने में इसकी कोई विशेष योग्यता चाहिए, ऐसा नहीं है। हर एक कोई BA और MA संस्कृत में नहीं करेगा। ऐसे ही जैसे कि हर एक कोई BA और MA इंग्लिश या हिंदी में नहीं करता। लेकिन तब भी हिंदी तो बोलते हैं ना, इंग्लिश तो बोलते हैं ना, प्राय व्यवहार में करते हैं। जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं वो क्या BA और MA करते हैं इंग्लिश में, तब जाके इंग्लिश बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर संस्कृत बोलने, उसके प्रयोग में, उसके व्यवहार में क्या ही समस्या है? तो हमें आगे किसी एक वीडियो में बताऊंगा कि कैसे संस्कृत को सरलता से, शीघ्रता से सीखा जा सकता है। हाँ, उसके बारे में विद्वत्ता इकट्ठी करना, उसके बारे में सीखना, उसको बहुत अच्छे से समझना, उसके नियम कानून को पढ़ना, वह बात की बात हो सकती है। लेकिन संस्कृत भाषा को अपने व्यवहार में तो प्रयोग कर ही सकते हैं, ऐसा मेरा मंतव्य है। और पुनः कहूँगा, बिन संस्कृत सब शून्य। संस्कृत भाषा के सधने से सभी कुछ स्वयं ही सध जाता है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।